ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए सत्संग का शुभारंभ गुरु सत्ता की सूक्ष्म संरक्षण में प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम गुरु की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। भगवान त्रयंबकम का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग निरोगी हों, इस वैश्विक महामारी से सबको छुटकारा मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबक भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हमने बताया था कि ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः। ये नरक के तीन दरवाजे हैं, ये आत्मा का नाश कर देते हैं, आत्मा को अपवित्र कर देते हैं, जीवन में बहुत सी बुराइयां आ जाती हैं। तो नारद जी भी काम के वशीभूत हो गए
और उनके दिमाग में एक ही बात है कि किसी तरीके से ये जो विश्व मोहिनी है उसकी शादी हमारे साथ हो जाए। भगवान ये सोच रहे हैं अगर शादी इनकी हो जाएगी तो फिर जो धर्म की स्थापना है उसमें रुकावट आ जाएगी, और इनके अंदर जो काम को जीत लिया है, ये जो एक भयंकर मद पैदा हो गया है, अज्ञान पैदा हो, घमंड पैदा हो गया है, इस पौधे को भी उखाड़ करके फेंकना है। क्या किया जाए? और भी रास्ते हो सकते थे, लेकिन एक रास्ता जो विष्णु जी ने चुना कि इनको इससे बहुत दूर कर दिया जाए, कभी इस प्रकार का फिर इनके मस्तिष्क में घमंड न पैदा। तो नारद जी पहुंचते हैं, कहते हैं हमें रूपवान बना दीजिए, हमारा शरीर जो बूढ़ा है वो ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए, जिससे कि हमारी शादी इसके साथ में हो जाए। तो कहते हैं विष्णु जी से नारद जी कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, और करो सुबेगी दास में तोरा। मैं तुम्हारा दास हूं, जिससे मेरा हित हो वो करिए। अब क्या विष्णु जी किसी का रूप बदल सकते हैं? ये तो संभव नहीं। मनुष्य को बंदर बना दे, बंदर को मनुष्य बना दे, ये विष्णु जी के हाथ में भी नहीं। ये तो योनियां बनती हैं, उनका एक स्वरूप है, उनका एक विधान है। यहां ये है कि भ्रम पैदा कर सकते हैं, तो बंदर का स्वरूप बना दिया उनको। लेकिन जो बाहर के लोग देख रहे हैं उनको तो नारद ही दिखते हैं, लेकिन विश्व मोहिनी को बंदर का स्वरूप दिखाई देता है, भयंकर बंदर। और दो गण बैठे हुए थे शिव जी के विप्रवेश में, उनको भी दिखाई दे रहा है कि ये इनका बंदर है नारद, लेकिन इनका बंदर का स्वरूप, ये भेद वो जान रहे थे। इस बाकी जितने लोग थे वो सब नारद ही को देख रहे थे, नारद का ही स्वरूप है। लेकिन दो लोगों को, तीन लोगों को वो स्वरूप दिखाई दे रहा था, जो कि विष्णु जी ने उनको बना दिया, दे दिया। कहते मेरी शादी हो जाए इससे, ऐसी व्यवस्था मेरी बना दीजिए। तो विष्णु जी कहते हैं देखिए, जिससे तुम्हारा परम है, ये हित है, लेकिन जिससे तुम्हारा परम हित होगा मैं वही कार्य करूंगा। जैसे कोई बीमार आदमी है तो वो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर जबरदस्ती पकड़ के लगाता है क्योंकि उसका उसमें हित है। तकलीफ तो थोड़ी हो रही, लेकिन उसका हित उसी में है कि कड़वी दवा खा ली जाए, ठीक हो जाओगे, परम हित ही हो। तो विष्णु जी क्या कहते हैं? जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनो तुम्हार। नारद जी सुनो, इससे तुम्हारा परम हित होगा, मैं वही करूंगा। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमार। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनकी वो रखवारी भगवान करता है, जैसे माता अपने बच्चे की करती है। करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहम्यहम्। मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं, जो कमी है उसको मैं पूरा करता हूं।
और नारद जी को मरकट का स्वरूप बना दिया। अब नारद जी स्वयंवर की सभा में बैठ गए। विश्व मोहिनी वहां जो वरमाला लेकर के निकलती है और वो देख रही है इधर उधर। अब ये उचक रहे हैं कि हमको देख ले, हमारे माला डाल दे, जयमाला डाल दे। लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आ रहा कि देखिए ये बंदर बैठा हुआ है और ये उचक रहा है कि हमारे माला डाल दे। भयंकर बंदर उचक रहा। नारद जी हैं, विश्व मोहिनी, चूंकि ये जो घटना विश्व मोहिनी को पता थी, वो जानती थी, तो बहुत गुस्सा हो रही थी, क्रोध आ रहा था इनके ऊपर। और वो जो गण दो बैठे थे बगल में, वो हंस रहे थे, उकसा रहे थे कि आने वाली है, जरा थोड़ा उचको, देखो तुम्हारी डालेगी यार, सबसे सुंदर वो तुम ही हो यार, तुमसे अच्छा यहाँ कौन है, तुम्हारे ही पड़ेगी वरमाला, परेशान मत हो, भी आती उचको। थोड़ा हंस भी रहे थे। जब विश्व मोहिनी नजदीक आई तो उसने मरकट का रूप देखा। मरकट बदन भयंकर देही, और देखत हृदय कोद भाते ही। उसको बहुत क्रोध हो गया कि ये बंदर विवाह करने यहां आया है, ये पागल है बिल्कुल। ये नहीं जानता कहीं स्वयंवर को स्त्री बंदर के जयमाल डाल देगी। क्रोध उसको। और वो आगे चल करके विष्णु जी जहां राजा के वेश में बैठे हुए थे उनके जयमाला डाल दी। शादी हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लिवा करके अपना चल दिए। जब वरमाला नहीं पड़ी तो बहुत गुस्से में आए, दुखी हुए। तो जो गढ़ बैठे थे उन्होंने कहा जरा पहले अपना मुंह अब पानी में तो देख, शीशे में तो देखें जाके। तो शीशा वीसा तो मिला नहीं, शीशा कहाँ देखें, बड़े उतावले थे। तो उन्होंने पानी में झांक के देखा तो बंदर जैसा चेहरा। अब बड़ा क्रोध आया और वो चल दिए कि विष्णु जी को हम श्राप दे देंगे जाकर के। जा ही रहे थे गुस्से में तो वो दोनों गढ़ उन गणों को भी, अच्छा गढ़ भागे ये देख करके, गुस्से में हो गए, जा रहे तो रास्ते में मिल गए तो उन्होंने उनको श्राप दिया और कहा जाओ तुम निशाचर हो जाओगे जाकर के। उनने हमको हंसा, ठिठोली की, उकसाया। ये हंसने की वजह से नाराज हो गए और वो श्राप दिया। कहा हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंस्यु हम सो लेहु फल बहुरे हंस्यु मुनि को। दोबारा फिर किसी मुनि को देख करके हंसना। विप्र के अंदर ये ताकत होती है कि विप्र इस धार्मिक व्यवस्था का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। उसके कहने से भगवान भी श्रापित हो सकते हैं। ये शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि ये दोनों फिर गढ़ जाकर के रावण और कुंभकर्ण बनते हैं जाकर के। इनको मारने के लिए राम को अवतार लेना पड़ा, भगवान को, ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि नारद जी का श्राप लगा हुआ था। श्राप की वजह से ये सब राक्षस हो गए दोनों। जब वो दोनों गण बहुत गिड़गिड़ाए तो उन्होंने कहा अच्छा तुम बहुत परेशान हो, भगवान राम तुम्हारा उद्धार करेंगे। आगे चले तो विष्णु जी मिल गए और देखा वही विश्व मोहिनी उनके साथ में जा रही, बहुत परेशान दिखे। तो उन्होंने विष्णु जी को भी श्राप दे दिया। बहुत नाराज थे, श्राप दे दिया। क्या कह दिया उन्होंने
कह दिया आपने मेरी आकृति बंदर जैसी बना दी, मैंने कहा था सुंदर स्वरूप राजकुमार बनाइए, और आपने आकृति बना दी हमारी बंदर की, कितना गलत किया। खैर अब तुम्हारी जो है मदद ये बंदर ही करेंगे आगे चल करके। और जैसे आपने हमको हमारी नहीं शादी होने दी, हमारा आपने अहित किया, तो आप भी स्त्री के रूप में परेशान होते घूमेंगे, स्त्री के लिए परेशान होते घूमेंगे। स्त्री के विरह में तुम्हारी भी यही गति होगी जैसी मेरी गति। क्या कहते हैं, कपियाकृति तुम कीन हमारी, और करी है कीस सहाय तुम्हारी। यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और ममय अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुम भी स्त्री के विरह में बहुत दुखी हो गए। कुल मिला के इस प्रसंग में कुछ बातें आती हैं कि हमें काम क्रोध लोभ से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये सारी व्यवस्था परमात्मा की है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। नहीं, ऐसा है कि अगर हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, सदगुरु से जुड़े हुए हैं, तो हमें वो उससे दूर रखने का प्रयास करता है। कुछ हम प्रयास करते हैं, कुछ सदगुरु प्रयास करता है, कुछ भगवान प्रयास करता है, और उससे हम दूर हो सकते हैं। गीता में भी लिखते हैं, दूरेण हेवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। गर्हित कार्यों से दूर रहिए बुद्धि योग के माध्यम से। बुद्धि के द्वारा ईश्वर से आप जुड़े, फिर आप प्रयास करें तो गर्हित कर्मों से आप दूर हो जाएंगे। अगर ईश्वर से जुड़े नहीं तो फिर गर्हित कर्मों से दूर होना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम अपने हित की तो बात सोचते हैं, लेकिन अगर हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो फिर हमारा परम हित कैसे होगा ये ईश्वर ही जानता है। वो हमारे परम हित के लिए प्रयास करें। अब ये व्यवस्था हमने ईश्वर से जुड़ने के बाद ही खड़ी की, लेकिन इसमें परम हित क्या है इसको हम भी नहीं जान सकते। ये तो हमारे गुरुदेव जी ही जानते हैं, या हमारे भगवान जानते हैं, ईश्वर जानता है, ब्रह्म जानता है कि परम हित क्या होगा। थोड़ी सी प्रेरणा मिली, थोड़ी क्या पूरी प्रेरणा मिली कि तुम ऐसा करो। पहले तो तबीयत घबराई कि ये सब व्यवस्था कैसे चलेगी, क्या होगा, कौन सहयोगी होगा, नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव ये आश्वासन देते रहे कि तुम्हारे हम तो सहयोगी हैं ही, तुम्हारे साथ में हम हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसी आधार पर ये सब संरचना हो गई। दूसरी बात यहां ये है कि परमात्मा जो चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे हित में है, वो परमात्मा करने का प्रयास करता है। तीसरी चीज ये है कि तपस्वी व्यक्ति जो विप्र होता है, वेदविद होता है, पुरुषार्थी, परमार्थी, अपरिग्रही, तपस्वी, समदर्शी, भूतवत्सल जो व्यक्ति होता है, उसका स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। वो जैसा कहता है वैसा ही भगवान को करना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान का जो धर्मचक्र है, भगवान ईश्वर परमात्मा जो धर्म की स्थापना में लगा हुआ है, वो सबसे बड़ा उसका हितैषी होता है, वही कार्य करता है, वो सेनापति होता है। और धर्म की स्थापना में लगा हुआ है तो ईश्वर को उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए
वो श्राप भगवान को भी दे सकता है। कई जगह ये देखा गया कि भगवान राम, शिव, दशरथ, जनक, ये सब विप्रों को नमन करते देखे गए। भाई आगे विप्र चलते थे, पीछे ही लोग चलते थे, क्योंकि विप्र के अंदर बड़ी क्षमता होती है, देवी देवता उसके बस में होते हैं। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महीसा। क्यों? करी ही विप्र हो ममक सेवा, उते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। सारे देवी देवता उसके बस में होते हैं। इसलिए विप्र का जो पद है वो बहुत बड़ा होता है। सभी लोग विप्र बनने का प्रयास करें और कभी भी विप्र को कोई अनुचित बात न कहें, उसका कभी कोई अपशब्द न कहें, उसको नमन बंधन करें, जिससे कि आपका कल्याण हो। परमात्मा बाद में है, विप्र पहले होता है, सदगुरु पहले होता है। सबके प्रति श्रद्धा रखें, सम्मान रखें और विनय के साथ प्रस्तुत हों। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। ओम शांति।